साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। लॉकडाउन का समय है, लेकिन कोरोना के शोर में भी एक खामोशी ने पूरे देश में और दुनिया में कोहराम मचा दिया। वो खामोशी है इरफान खान की खामोशी। एक संजीदा अभिनेता असमय ही हमें छोड़कर चला गया और खामोश हो गया। इस भयंकरतम कोहराम के बीच में भी इमरान भाई की खामोशी ने पूरे देश में हलचल मचा दी। ऐसे समय में मैं उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का ये वीडियो उन्हें समर्पित करता हूँ। आप सभी साथियों के साथ उनसे जुड़ी कुछ यादों को इस बहाने बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनका अंतिम खत मेरे सामने आया। मैं चाहूँगा कि उस खत को मैं पढ़कर आप सभी को सुनाऊँ। तो वो अपने खत में लिखते हैं, अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे ये नया सा शब्द, हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर। मेरे लिए एकदम नया नाम। डॉक्टर प्रयोग करते रहे, इलाज करते रहे, लंदन, अमेरिका और मुंबई। मैं इस नई बीमारी के प्रयोग का हिस्सा बन गया था। डॉक्टर्स ने तो सांत्वना भी दी थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं वापस लौट भी आया था। मैं तो एक तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन पर सवार था, जहाँ मेरे सपने थे, प्लान थे, महत्वाकांक्षाएं थीं, उद्देश्य था। मैं पूरी तरह से व्यस्त था। और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो वह ट्रेन का टीसी था। उसने कहा, आपकी मंजिल आ गई है, उतर जाइए। मैं हक्का बक्का सा जैसे झटका लगा हो, सोचने लगा, मेरी मंजिल आ गई है? नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आ सकती। अभी 53 साल 3 महीने और 22 दिन ही तो हुए हैं। और अभी तो अम्मी उतरी थी पिछले स्टेशन पर, और मेरा स्टेशन इतनी जल्दी? नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा, नहीं, यही है आपकी मंजिल, आपको यहीं उतरना है, आपका सफ़र यहीं तक। हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए। हम नज़र तक चाहते थे, तुम तो जहाँ तक आ गए। जिंदगी ऐसी ही होती है। आप सोचते कुछ हैं, जिंदगी में होता कुछ और है। मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं। मैंने तो एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी। इनमें बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, फ्रेंच सिनेमा था, लाइफ ऑफ पाई था, स्लम डॉग मिलेनियर, जुरासिक वर्ल्ड नेमसेक थी। अभी हाल ही में तो अवेंजर्स का स्टार रफेलो मिलने आया था, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। बॉलीवुड में अंग्रेजी मीडियम हाल ही में रिलीज हुई थी। लॉकडाउन में अभी हॉटस्टार पर भी आ गई थी, लेकिन सब रह गया। कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले तो लगा कोरोना तो नहीं है, पर तेज दर्द से पिछले 2 सालों से मैं वाकिफ था। अब तक मैं दर्द को जान गया था और अब मुझे उसकी असली फितरत और तीव्रता का पता रहता था। दर्द में वैसे भी दिमाग काम नहीं करता है। न किसी तरह की हौसला अफजाई, न कोई प्रेरणा। पूरी कायनात उस वक्त आपको एक सी नज़र आती है, सिर्फ दर्द, और दर्द का एहसास जो ईश्वर से भी ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था, कमज़ोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था और मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं था। लेकिन मन नहीं मानता। दर्द के बीच भी यह उम्मीद की लौ जलती है। लगता है कि बस चंद पल बाद लौटना है। जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक सड़क होती है। अस्पताल की निराशा के उलट सड़क पार जिंदगी मुस्कुराती है। हॉस्पिटल में निश्चिंतता कहाँ होती है? नतीजे का दावा कौन कर सकता है इस दुनिया में? केवल एक ही चीज़ निश्चित है और वह है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता था कि अपनी पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ूं। मैं लड़ा भी, लेकिन मौत यूं धोबी पछाड़ मारेगी यह पता नहीं था। सफ़र खत्म होते होते अलविदा कहने के वक्त कैफी साहब की नज़्में अपने पर कुछ यूं याद आई।
रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे मैं गया ऐसे भी जाता नहीं कोई, ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो साथियों, एक ऐसा कलाकार जिसके जाने पर पूरा देश मातम में डूबा है, छोटे से लेकर बड़े तक देश के सभी नामचीन लोग जिसे अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। एक अपना सा लगने वाला, अपने जैसा लगने वाला कलाकार जिसने अपनी हर अदा में, हर भूमिका में पूरी तरह से संजीदा होकर अपनी भूमिका को अदा किया और अपने आप को झोंक दिया। वो जिस भी पात्र के रूप में हमारे सामने पर्दे पर आए, ऐसा लगा जैसे यह पात्र इरफान भाई के लिए ही गढ़ा गया है। उनकी तमाम फिल्मों की चर्चा सभी तरफ सभी लोग कर ही रहे हैं। मैं और किसी फिल्म और किसी उनके अभिनय को लेकर कोई ज़्यादा बात आज के समय में नहीं करूँगा। मुझे एक फिल्म जो उनकी सबसे अच्छी तो नहीं, बहुत अच्छी लगी, जिसकी चर्चा आज कहीं नहीं हो रही है, वो फिल्म थी साथियों बिल्लू बार्बर। और बिल्लू बार्बर में एक फिल्म अभिनेता के मित्र का जो रोल उन्होंने किया, मित्र की जो भूमिका उन्होंने की, और उस कश्मकश को उन्होंने जिस तरह से जिया था, हर दृश्य में ऐसा लगता था जैसे हमारी अपनी ही कहानी है, हमारे अपने ही जैसा कोई कलाकार इस भूमिका को कर रहा है। तो मैं बिल्लू बार्बर को याद करके भी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। एक और ख़ास बात, आज जब देश पूरा सांप्रदायिक रूप से दो धड़ों में बंटने जैसा हो रहा है, कोरोना के बीच में सांप्रदायिकता का भी जहर चल रहा है, सोशल मीडिया भी बटा हुआ है, ऐसे समय में भी क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अन्य धर्मों के लोग सभी ने खुले मन से इरफान भाई को याद किया, उनके अभिनय को याद किया। क्या चीज़ थी जो उन्हें इस तरह से लोगों के बीच पहुंचाती है? उनका एक छोटे से गांव से आना, देश के बहुत छोटे जगह से, छोटे तबके से मुंबई में आकर अपनी एक बादशाहत को कायम करना, ये लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इरफान भाई कर सकते हैं, इरफान खान कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये जो झलक उनके जीवन से मिलती है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी संक्षेप में अगर समेटने के तौर पे कहूँ तो उनके जीवन से उनको सच्ची श्रद्धांजलि शायद यही होगी कि हम उनके जीवन से क्या सीख कर आगे ले जा सकते हैं। उनका संघर्ष, यूँ तो वो 1988 से एनएसडी में पढ़ाई के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे, लेकिन कितने छोटे छोटे रोल, कितने छोटी छोटी भूमिकाएं करते उन्होंने लगातार 15 साल संघर्ष किया। और उस संघर्ष के बाद अभी कोई 10-15 सालों पहले हम उन्हें ठीक तरह से पहचान पाए और हमने उन्हें ठीक तरह से जानने के तौर पर उन्हें एक रिकग्नाइजेशन कहें या प्रामाणिकता कहें, वो हमने दिया। लेकिन उनका संघर्ष बहुत लंबा था। तो जो उनके जीवन में मुझे जो चीज़ें सीखने लायक, देखने लायक लगती हैं, पहली चीज़ तो कमिटमेंट। उनका जो कमिटमेंट था वो गजब का था। अपनी 2 साल पहले उन्हें ये बीमारी लगी थी, उस बीमारी के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम फिल्म का पूरा अभिनय और शूटिंग किया, वो लाजवाब है। उसके बाद आपने कहीं ऑडियो सुना ही होगा कि प्रमोशन में उन्हें शामिल न हो पाने का दुख था और उसके लिए उन्होंने एक ऑडियो जारी किया और उस ऑडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। तो ये अपने काम के प्रति कमिटमेंट, अपने काम से प्यार उनमें गजब का दिखता है। जिस भी भूमिका में आए, चाहे छोटा सा 5 मिनट, 1 मिनट, एक ही दृश्य का उनका रोल रहा, तो भी उन्होंने उसी संजीदगी से उसको जिया और उसको किया। तो अपने काम से प्यार जो है वो सीखने जैसी चीज़ है। हौसला बनाए रखना, इतनी विषम परिस्थिति में भी जब वो अस्पताल जा रहे थे, लग रहा था कि अब शायद वो नहीं बचेंगे, ऐसे समय में भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। उनकी ये जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में जिस ढंग से ज़िंदगी से आँख मिलाकर बात करने की बात है, वो
गजब की बात है। और ये बात को हम अगर अपने साथ भी सीखेंगे तो ये हमें आगे बहुत काम आने वाला है। ये कुछ मोटी बातें जो कि मुझे लगता है इरफान भाई के जीवन से संदेश के रूप में हमें मिलती हैं, और इन्हें हम अगर लेकर आगे चलें तो शायद हम एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे। तो पुनः साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और पुनः मैं इरफान भाई को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आप सब ने इतनी गंभीरता से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का आभार, और पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।